क्या होगा। मीरा यूकी को अपनी प्रैक्टिस के लिए ले जाती है। उसका नया फॉर्म थंडर्स रोर, एक बाइक जो दुश्मनों को रौंद डालता है, लेकिन रिवॉर्ड देने का वक्त आते ही खतरा शुरू हो जाता है। बाद में यूकी अपनी बहन से मिलता है, खुश होता है, पर टेनका की वजह से सब कुछ बदल रहा है। क्योगा चुपचाप सब देख रही है। थंडर गॉड्स अपना प्लान बना चुके हैं, ट्रिब्यूट्स रेडी है अटैक के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या 7th स्क्वाड इस बार थंडर गॉड्स के सामने टिक पाएगा। चलिए देखते हैं। हमें ये नए फॉर्म को देखकर उदेसु काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि अब फाइट में सच में मजा आने वाला है। इसके बाद वो अपने क्लोन्स बनाती है और बाकी सोल्जर्स के पीछे भेज देती है। उसी टाइम उजेना एक बहुत पावरफुल अटैक तैयार कर रही होती है, लेकिन उदेसु उसे रोकने के लिए सीधे उस पर अटैक करने जाती है ताकि वो अटैक पूरा न कर सके। तभी यूकी बीच में आ जाता है और उदेसु को रोकते हुए उस पर लगातार पंचेस मारने लगता है। उस टाइम फाइट काफी कमाल की चल रही होती है और यूकी एक तरह से उदेसु पर भारी पड़ रहा है। तभी उजेना अपनी नई पावर एक्टिवेट करती है और अपनी तलवार को चेन की तरह यूज करते हुए उदेसु को पकड़ लेती है। ये देखकर उदेसु भी हैरान हो जाती है, लेकिन वो जल्दी ही उस चेन से बाहर निकल जाती है और समझ जाती है कि ये अटैक काफी डेंजरस है। इसके बाद उजेना एक और पावरफुल अटैक करती है जो कुतेसु को डरता है, लेकिन असल में वो उसका क्लोन होता है। तभी असली कुतेसु पीछे से आ जाती है और उजेना पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन उसी टाइम यूकी की बहन बगुरा आकर उसे रोक देती है। ये देखकर कुतेसु गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि वो बीच में क्यों आ रही है, लेकिन बगुरा बिना डरे उससे फाइट करती रहती है। अब यूकी और उजेना फिर से रेडी हो जाते हैं और दोनों मिलकर अटैक करते हैं, लेकिन कुतेसु आसानी से बच जाती है और स्माइल करते हुए बोलती है कि उनके अटैक अब पहले से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन एक गॉड के लिए अभी भी काफी नहीं है। इसके बाद हमें टोया और उसके असिस्टेंट का सीन दिखता है, जहाँ टोया बहुत कोशिश कर रही होती है, लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से वो धीरे धीरे कमजोर पड़ रही होती है और बाकी लोग भी क्लोन से फाइट कर रहे होते हैं। उजेना फिर से फाइट के लिए रेडी होती है और कुतेसु को चैलेंज करती है। अचानक वो शांत हो जाती है और अपनी तलवार पर पूरा फोकस करती है और उसकी तलवार से अलग तरह की लाइट निकलने लगती है। वो बताती है कि ये उसकी नई टेक्निक है जिसे वो काफी टाइम से यूज करना चाहती थी और इसे वो खास तौर पर थंडर गॉड पर ही यूज करना चाहती थी। ये देखकर कुतेसु भी एक्साइटेड हो जाती है और अपना नया फॉर्म निकालती है जिसमें उसके कई हाथ निकल आते हैं। इसके बाद दोनों के बीच बहुत तेज और खतरनाक फाइट होती है, लेकिन फिर भी कुतेसु भारी पड़ती है और उजेना को समझ नहीं आता कि अब क्या करे। तभी वो यूकी की तरफ देखती है और यूकी अपनी पुरानी ट्रेनिंग याद करता है और सोचता है कि उन्हें वही कोऑर्डिनेशन फिर से यूज करना होगा। इसके बाद दोनों की पावर आपस में जुड़ने लगती है और एक नई ताकत बन जाती है, जिससे उजेना और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है और यूकी के साथ मिलकर एक जबरदस्त अटैक करती है जो कुतेसु को लग जाता है और वो दूर जा गिरती है। कुतेसु समझ नहीं पाती कि ये कैसे हो रहा है और उजेना बोलती है कि अब फाइनल अटैक का टाइम आ गया है। ये देखकर कुतेसु भी समझ जाती है कि वे अब पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, इसलिए वो ध्यान भटकाने के लिए 2 क्लोन्स बना देती है। एक क्लोन उजेना पर अटैक करता है जबकि दूसरा वहीं खड़ा रहता है, जिससे सब हैरान हो जाते हैं। तभी पता चलता है कि दूसरा क्लोन असल में मीरा है, जिसकी पावर कुतेसु ने अपने अंदर ले ली थी, लेकिन मीरा अभी भी अंदर से खुद को कंट्रोल कर रही थी और कुतेसु को डैमेज दे रही थी। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और उजेना को भी समझ आ जाता है कि मीरा अभी जिंदा है। इसके बाद उजेना फिर से यूकी के साथ मिलकर एक और पावरफुल अटैक करने की तैयारी करती है और उनकी पावर काफी डेंजरस लगती है। ये देखकर कुतेसु भी अपनी पूरी ताकत लगा देती है। बाकी लोग भी ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं, खासकर बगुरा जो यूकी के बदलाव को देखकर शॉक्ड हो जाती है। तभी यूकी पूरी तरह गायब हो जाता है और उसकी पावर उजेना की तलवार में चली जाती है। उजेना एक जबरदस्त अटैक करती है जो कुतेसु के आर पार चला जाता है और उसी टाइम यूकी बाहर आकर बाकी सभी को बचा लेता है, जिसमें गोकू, यूना और मीरा भी शामिल होते हैं। इसके बाद किएगा जल्दी से कुतेसु को चेन से बांध देती है ताकि वो भाग न सके, लेकिन अचानक कुतेसु एक नए और खतरनाक फॉर्म में आ जाती है और उजेना पर अटैक करके उसे कंज्यूम करने की कोशिश करती है, लेकिन उजेना हार नहीं मानती और उसकी सभी टेंटिकल्स को खत्म कर देती है और आखिर में उसे बीच से काट देती है। इसी के साथ एक थंडर गॉड खत्म हो जाता है और अब 7 बाकी रह जाते हैं। इसके बाद उजेना यूकी को धन्यवाद बोलती है, लेकिन वो कहता है कि ये उसका फर्ज था। फिर बगुरा अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है और बाकी सभी सेफ रहते हैं। तभी यूकी को चक्कर आने लगता है और उसके सामने कुतेसु दिखाई देती है जो बताती है कि उसकी असली बॉडी खत्म हो चुकी है, लेकिन उसकी कुछ एनर्जी अब भी यूकी के अंदर है और वो हमेशा वही रहेगी। इसके बाद यूकी होश में आता है और उसके सामने ने होती है जो उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। बाद में मीरा, उजेना और बाकी लोग उससे मिलते हैं और मीरा उसे धन्यवाद देती है। तभी उजेना रिवॉर्ड की बात करती है और माहौल थोड़ा फनी हो जाता है क्योंकि बाकी लोग भी रिवॉर्ड देने की बात करने लगते हैं और मीरा हैरान रह जाती है।
तेज अब उसके अंदर है, लेकिन वो कोई खतरा नहीं है। बाहर मीरा अभी भी कंफ्यूज रहती है कि उसे क्या करना चाहिए। अगले दिन मीरा और उजेना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और मीरा कहती है कि उसे कुछ समय के लिए यूकी चाहिए ताकि वो अपनी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इस बार यूकी को बोरो करना पड़ेगा, मतलब उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए यूकी चाहिए होता है। ये सुनकर क्योगा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम्हें पता है ना, यूकी को बोरो करने के बाद रिवॉर्ड देना पड़ता है और वो तुमसे नहीं हो पाएगा, फिर भी लेना चाहती हो? मीरा बोलती है, हाँ मुझे लेना है, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगी। क्योगा थोड़ा सोचती है और बोलती है, ठीक है, अगर यूकी इससे और स्ट्रॉन्ग होता है तो आने वाली फाइट्स में फायदा होगा। और वो मीरा के बारे में भी सोचती है क्योंकि वो पहले फाइट में ऑलमोस्ट मर ही गई थी। ये सब सोच कर वो फाइनली मान जाती है और यूकी को दे देती है और यूकी से कहती है, तुम्हें पता है क्या करना है? वो बोलता है हाँ। सीन बदलता है और मीरा यूकी की चेन पकड़ती है और इस बार यूकी का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अजीब होता है। वो एक बाइक बन जाता है। ये देखकर क्योगा भी हैरान रह जाती है और बोलती है, ये यूकी ही है? मीरा बोलती है, अब देखो मैं इसे कैसे यूज करती हूँ। इस फॉर्म का नाम होता है थंडर्स रोर और ये काफी कूल लगता है। फिर मीरा इसे राइड करना शुरू करती है और यूकी बहुत तेज भाग रहा होता है। यूकी अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि ये उसका बचपन का सपना था कि उसके पास बाइक हो और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ राइड पर जाए। तभी मीरा पूछती है, कैसा लग रहा है? वो बोलता है, बढ़िया। फिर मीरा स्पीड बढ़ाती है और बाइक से निकलने वाली आवाज से आसपास के सुकीज परेशान हो जाते हैं। वो चिल्लाने लगते हैं और बचने की कोशिश करते हैं। फिर मीरा अटैक शुरू करती है और यूकी की पावर्स को जैसे यूज करती है और सारे दुश्मनों को आसानी से खत्म कर देती है। फिर वो बोलती है, चलो अब सेकंड स्क्वाड के रूम चलते हैं। वहाँ पहुंचकर यूकी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और मीरा पूछती है, कैसा लगा आज का सेशन? यूकी बोलता है, बहुत मजा आया। फिर मीरा कहती है, अब रिवॉर्ड का टाइम है और उसे रिवॉर्ड देती है। सीन बदलता है और यूकी अपने कमरे में बैठकर मीरा के बारे में सोच रहा होता है कि वो पहले से काफी बेहतर है। तभी टेन वहाँ आती है और उसे चुप रहने को कहकर अपने साथ ले जाती है, लेकिन क्योगा उन्हें देख लेती है और कुछ बोले बिना बस देखती रहती है। सीन बदलता है और टेन यूकी को एक गुफा जैसी जगह पर ले जाती है। यूकी पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तभी वो अपनी बहन को देखता है और खुश हो जाता है क्योंकि वो सेफ होती है। वहाँ कोको और नेन भी होते हैं और यूकी सबसे मिलकर खुश होता है। उसकी बहन उसे बताती है कि टेन की वजह से वो बच पाई, नहीं तो दुश्मन उसे पकड़ लेते। फिर वो टेन को धन्यवाद देता है। बाद में यूकी नोटिस करता है कि कोको और दूसरी लड़की को दर्द हो रहा है क्योंकि क्यू के पास रहने से उनकी बॉडी पर असर पड़ रहा है, तो वो उन्हें मसाज देता है। दूसरी तरफ उसकी बहन टेन से पूछती है कि क्या हम यहाँ सेफ हैं? टेन बोलती है हाँ, क्योंकि अभी डेमन डिफेंस फोर्स का ध्यान थंडर गॉड्स पर है। फिर टेन यूकी को वापस उसके कमरे में छोड़ देती है और वो खुश होता है कि उसकी बहन सेफ है, लेकिन क्योगा उनकी बातें सुन लेती है और सब समझ जाती है। सीन बदलता है और सभी स्क्वाड के कैप्टन्स एक मीटिंग में होते हैं जहां थंडर गॉड्स के बारे में चर्चा हो रही होती है। क्योगा बोलती है कि अब हमें ऑफेंसिव होना चाहिए और सामने से अटैक करना चाहिए। रेम भी एग्री करती है और कहती है कि अब पब्लिक को भी सच बताना होगा। फिर सीन थंडर गॉड्स की तरफ जाता है जहाँ उनकी मीटिंग हो रही होती है। हमें अलग अलग गॉड्स दिखाए जाते हैं और दोस्तों आखिरकार हमें थंडर गॉड्स के लीडर टैको की एंट्री होती है जो काफी खतरनाक लग रही होती है। वो शिकुकू को डांटती है, हत्ते नहीं बल्कि उसकी बंद बजा देती है और कहती है कि कमजोरों की तरह बिहेव मत करो। फिर वो मीटिंग शुरू करते हैं और प्लान बनाते हैं कि अभी वो खुद अटैक नहीं करेंगे बल्कि अपने ट्रिब्यूट्स को भेजेंगे जो इंसान है लेकिन उन्हें थोड़ी पावर दी गई है। इधर 7th स्क्वाड में सब लोग ट्रेनिंग की बात कर रहे होते हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। नेना एक्साइटेड होती है और यूकी उसे हेल्प करने का वादा करता है। आखिर में क्योगा यूकी की तारीफ करती है और कहती है कि आराम कर लो, लेकिन यूकी बोलता है कि वो अभी भी प्रैक्टिस के लिए रेडी है क्योंकि उसे क्योगा को सुप्रीम कमांडर बनाना है। ये सुनकर क्योगा खुश हो जाती है और उसे फिर से प्रेज करती है और यहीं पर ये एपिसोड और सीजन खत्म हो जाता है। अब बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस पर ये वीडियो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।